हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियोजन से संबंधित कुछ बातें कही है, जिसे हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, अभी से 2 घंटे पहले का न्यूज है। न्यूज टीवी बिहार पे इन्होंने जो है ये बात कही और न्यूज टीवी बिहार ने इनके बातों को जो है अपने न्यूज पे जो है डाला। तो देखिए, पढ़ते हैं कि आखिर इन्होंने शिक्षक नियोजन से संबंधित क्या बातें कही है और ए स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए क्या फायदे हो सकते हैं। इन बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने कहा। देखिए, यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि छठवें और सातवें चरण, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, छठवें और सातवें चरण की शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरी कर ली जाएगी। देखिए, ये कितने बेबाक बातें हैं, जिन्होंने बोला कि छठवें और सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया इस माह तक पूरी कर ली जाएगी। क्या ये संभव है? इनको केवल जो है बातें बनानी आती है, वास्तविकता जो है इनमें है ही नहीं। आगे पढ़ते हैं क्या कहे हैं इन्होंने। मंत्री जी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर में मरने वाले शिक्षक का आंकड़ा विभाग के पास नहीं है। कब तक होगी छठे और सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली व कोरोना की दूसरी लहर में कितने शिक्षकों को अपनी जान गंवाई, पूरी जानकारी के लिए इस खबर को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने आखिर क्या कहा है। देखिए, यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि बिहार पटना के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठवें और सातवें, देखिए यहाँ पे छठवें और सातवें चरण की शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरी कर ली जाएगी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये केवल अभद्र बातें कहते हैं और वास्तविकता से बिल्कुल अलग रहते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या बोले इन्हें। मंत्री जी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वाले शिक्षकों का आंकड़ा विभाग के पास नहीं है। कब तक होगी छठवें और सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली व कोरोना की दूसरी लहर में कितने शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई, पूरी जानकारी के लिए इसे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, हमारे संवाददाता ने बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अनौपचारिक रूप से बात की। मंत्री जी खुलकर कहा कि बिहार में कोरोना की वजह से तो शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मी की मौत तो हुई ही है, लेकिन हमारे पास इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार छठवें चरण की बहाली व सातवें चरण के बहाली के विषय में पूछे जाने पर, देखिए ये बात, सातवें चरण और छठवें चरण के बहाली पर पूछे जाने पर मंत्री जी ने बिना कैमरा के कहा कि सोशल मीडिया में बहुत से अभ्यर्थी ट्वीट कैंप चला रहे हैं। देखिए, यहाँ पे का भी इन्होंने जिक्र कर दिया। मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आप धैर्य बनाकर रखें। बहुत जल्द उच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है। इसके बाद शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला जो है वो कब आएगा और कब बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इन्होंने उसका डेट वगैरह कुछ बताया नहीं और फटाफट कर दिया कि बहाली की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी होगी। आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले सरकार ने उच्च न्यायालय पटना में शिक्षक नियोजन से संबंधित केस को मेंशन कराया गया है, ताकि जल्द से जल्द उच्च न्यायालय पटना के फैसले आए और हम लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करें। अच्छा, इस बातों को भी हम लोग देखेंगे कि कब आखिर जो है पटना उच्च न्यायालय में जो केस मेंशन हुआ है उसका कब जो है निश्चित जो है हियरिंग होने वाला है। सरकार खुद आप लोगों से ज्यादा इस विषय में चिंतित है। देखिए, इन्होंने बताया कि मेरी चिंता ज्यादा है। हमें लगता है कि जून 2021 तक छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जून 2021 तक छठवें चरण की बहाली पूरी हो जाएगी। जुलाई 2021 से सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आप समझिए कि जुलाई 2021 तक सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी, अक्टूबर 2021 तक सातवें चरण की शिक्षक की बहाली भी पूरी कर ली जाएगी। यानी अक्टूबर तक, यानी जितने भी ए स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो अक्टूबर तक, इनके कहने के मुताबिक वो जो है पूर्ण रूप से जॉब में होंगे, यानी स्कूल्स में होंगे। और आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। बिहार में कोरोना से लगातार शिक्षकों और शिक्षकेतर नॉन टीचिंग स्टाफ की मौत हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार शिक्षकों की अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस बावजूद दूसरी लहर में अब तक कितनी मौत हुई, इस बात का इन्होंने कोई जो है जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनके पास कोई जो है नहीं, डाटा ही नहीं है कि कितने लोग जो है मौत से जो है मरे हुए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बात है, आप समझ सकते हैं कि ए स्टेट जो लोग क्वालिफाइड हैं उनके लिए सबसे बड़ी यही खुशखबरी है कि उनकी अक्टूबर 2021 तक सातवें चरण की शिक्षक की बहाली हो जाएगी। यानी स्टेट 2021 जो क्वालिफाइड हैं निश्चित तौर पे अक्टूबर 2021 तक स्कूल्स में होंगे।
तो ये जो है स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही, जैसे ही हमें और कोई न्यूज मिलेगा आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।